नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो प्रभु वंदन। छत्तीसगढ़ में कई प्राचीन देवी मंदिर स्थित है, जिसमें डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी। लेकिन आज हम आपको राजधानी रायपुर के सबसे अलग मंदिर कंकाली माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। जी हां, राजधानी रायपुर में घनी आबादी के बीच में स्थित 700 वर्ष पुराना कंकाली माता मंदिर है, जो भक्तों की भीड़ से भरपूर होता है। इस पुरानी बस्ती और सदर बाजार के बीच स्थित मां कंकाली का मंदिर भी काफी प्राचीन है। माता के इस मंदिर से श्रद्धालु की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। क्या है मां कंकाली की महिमा, क्यों है इतना रहस्यमय ये मंदिर, आइए जानते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का प्रभु वंदन। रायपुर स्थित कंकाली माता मंदिर को तांत्रिक पीठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर के बारे में कई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार मंदिर के पहले महंत कृपाल गिरी को देवी ने सपने में दर्शन दिखाया और कहा कि मुझे मठ से हटाकर तालाब के किनारे स्थापित करो। देवी की इस आज्ञा का पालन करते हुए महंत ने तालाब के किनारे देवी की अष्टभुजी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया। कंकाली माता मंदिर आने वाले हर व्यक्ति को देवी से जुड़े चमत्कारों का विश्वास होता है। वह इसकी स्थापना के पीछे जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं हैं। शहर के बुजुर्गों के मुताबिक कंकाली मठ में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक मां कंकाली की पूजा अर्चना की जाती थी। इस मठ में देवी कंकाली की पूजा अर्चना केवल नागा साधु करती थी। बताया ये भी जाता है कि नागा साधुओं ने ये मठ और देवी की स्थापना विशेष तंत्र साधना के लिए ही की थी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की एक अलग ही विशेषता है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी, जगदलपुर में मां दंतेश्वरी, तो राजधानी रायपुर में माता कंकाली का मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जिसकी मान्यताएं भी भिन्न हैं, जहां श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास अटूट है। हम आपको आज दर्शन कराएंगे राजधानी रायपुर की घनी आबादी के बीच में स्थित मां कंकाली का, जहां विराजमान मां कंकाली लगभग 700 साल पुराना यह मंदिर विराजमान है, जहां आबादी के बीच स्थित कंकाली माता मंदिर भी है, जो भक्तों की भीड़ से भरपूर होता है। इस पुराने मंदिर और सदर बाजार के बीच स्थित मां कंकाली का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। माता के इस मंदिर से श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। रायपुर स्थित कंकाली मंदिर को तांत्रिक पीठ के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर की के बारे में कई कथाएं और कई जो है विशेषता मौजूद है। हम इस मंदिर के अलग अलग पहलुओं की आपको जानकारी देंगे, दर्शन कराएंगे और इसके मान्यताओं से अवगत कराएंगे। मठ की ये विशेषता है, दशहरे में साल में एक बार माता वहाँ विराजमान होती है। जैसे तीजर समय बेटी अपने मैके आती है, वैसे माता वहाँ जाती है मूल रूप में दशहरे के दिन। जो माँ का अर्थ शस्त्र रखा हुआ विजयदशमी के उपलक्ष्य में खोला जाता है। पहले मैंने आपको बताया नागा सन्यासी जो माँ के परम भक्त थे, तो नागा सन्यासी और माँ का ना वार्तालाप होता था। जो माँ एक जो मठ का जो चबूतरा है, माँ विराजमान है वो अभी भी, उसमें माँ निंद्रा में रहती थी, मतलब लेटे रहती, और साधु और माँ बीच में चौथा पासा खेला जाता। तो साधु का जो गेहुआ व जो वस्त्र है वो माँ को अंगूठा को टच कर गया। माँ लज्जा कारण मंदिर इधर यहाँ प्रवेश कर गई। तो नागा सन्यासी जब बहुत ढूंढे माँ को, माँ नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई। तो माँ ने वादा किया, मैं साल में एक बार वहाँ दशहरे में आपके वहाँ आऊँगी, मैं वहीं दर्शन दूंगी। इसलिए माँ वहाँ का कुछ दिन से साल भर के लिए पाठक बंद हो गया। फिर माँ अपने मूल रूप में कंकाली माता मंदिर में दर्शन देने लगी। माँ का स्थापना विशेष ये है, माँ जो बड़ी मूर्ति है जो कंकाली मठ में विराजमान थी, और जो बड़ी छोटी मूर्ति है तालाब से स्वयंभू प्रकट हुई है। तो नागा जो सन्यासी थे, तो मैं आपको बताया, माँ ने वहाँ जो माँ के लड़ाई झगड़ा हुआ, माँ अपने, तो ये पुराना शमशान घाट हुआ का पुराना शमशान घाट होने के कारण माँ का रूप काली है, और नर कंकाल मिलने के कारण कंकाली नाम पड़ा। कंकाली तालाब और कंकाली माँ के नाम से विख्यात हुआ। कंकाली माँ कंकाली मठ में विराजमान, तो माँ का आदेश का पालन की मुझे श्री मंदिर में यानी मंदिर में स्थापित की जाए, क्योंकि वहाँ नागा सन्यासी हर कदम कदम में
जैसे माँ एक कदम रखती थी तो रुक जाया करते थे, तो वहाँ पर बलि का बकरा दिया जाता था। तो उतना पहले बहुत घना जंगल नामुना हुआ, रास्ता बहुत कठिन था उस समय। अभी रास्ता सुगम सरल हो चुका है। तो ये है स्थापना की प्रक्रिया जो नागा सन्यासी आज भी जो महान जो कृपालगिरी है, जो उनकी जीवित समाधि कंकाली माँ के मंदिर के जस्ट सामने में आज भी विराजमान है। और माँ कंकाली का मंदिर लगभग 750 साल पूर्व पुराना है। उसके मंदिर से पूर्व तालाब है, और आज से 700 साल पूर्व जो नागा जो सन्यासी थे, जो बद्रीनाथ के आश्रम के ऊपर एक और पर्वत है, वहाँ निवास करते थे। तो पहले वो लोग शिव उपासक थे। वो लोग को बाण में शक्ति की जागृत शक्ति की आस्था बढ़ी। वो लोग भ्रमण करते 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 दक्षिण की तरफ प्रवेश किया, और जैसे दक्षिण की तरफ प्रवेश किया उन्होंने सबसे पहले माँ कंकाली मठ का जो स्थापना किया। जो कंकाली जो मठ जो साल में एक बार खुलता है, वहाँ तब साधना जितने भी के अनुराही के जो सन्यासी और उनके जो शिष्य वो जितने लोग थे वो सब यही कंकाली मठ में निवास कर, तो वहाँ अपना निवास स्थान बनाए, वहाँ तप साधना तपस्या करते रहे। तो तप साधना तपस्या करते करते माँ का आदेश हुआ, और जो महान जो कृपालगिरी जी थे, जो माँ के परम भक्त थे, जो मंदिर का निर्माण करता है, जो माँ जैसे आदेश देती थी नागा सन्यासी उनका आदेश का पालन करते, तो माँ ने आदेश दिया कि तालाब की खोदाई की जाए। और तालाब की खोदाई की जाए, जैसे ही तालाब की खोदाई की गई, चारों तरफ मतलब पानी का भराव अपने आप भराव हो गया। और वहाँ से मतलब उन लोग को मतलब पहले धन का बहुत अभाव रहता था, तो माँ को बोले कि धन का बहुत अभाव है, तो कहते उस समय कौड़ी का वो मुद्रा हुआ करता था। तो उन लोग को वहाँ तालाब की खोदाई की तो वहाँ धन अर्जित हुआ। और ये पुराना जो कंकाली तालाब है और ये मंदिर पहले पुरानी बस्ती हुआ करता था, पुराना शमशान घाट, पुराना बस्ती। मैं पिछले 2 सालों से यह मंदिर पे आ रहा हूँ। माता जी के ऊपर मेरी बहुत ही आस्था है और मेरी सारी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है। मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ था बीच में, पर मैं जब से मंदिर में आना शुरू किया हूँ तो मेरी जो सारी तकलीफ़ें हैं, जो बाहरी कुछ हवाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से दूर हुई हैं माता जी की कृपा से। और मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूँगा कि सभी आएँ यहाँ पे माता जी के दर्शन करें, क्योंकि और यहाँ जिस तालाब की बहुत महत्ता है, यहाँ पे जो हमारे माता होती है, जो चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, तो इस तालाब में उसमें नहाने से वो सारी चीज़ें भी दूर होती है यहाँ पे। तो मेरे भाई को भी हुआ था, तो हमने यहाँ पे वो डेली सवेरे मतलब 5 बजे सूर्य निकलने के समय ना आके नहाने से उन जो तकलीफ़ होती है माता की वो ठीक हो जाती है यहाँ पे। मैं यहाँ आती ही रहती हूँ बीच बीच में, मतलब यहाँ मेरे हस्बैंड भी आते हैं तो मैं इनके साथ आ ही जाती हूँ बच्चे के साथ। और मेरे माता रानी के ऊपर बहुत विश्वास है, और जैसे जो भी है मनोकामना वो पूर्ण होती है। बस यही मेरे माता रानी के ऊपर बहुत आस्था है। और जय माता दी। बात करें इस कंकाली मंदिरों के सेवादार के रूप में, तो पूर्व के महंतों में भभूतागिरी शंकरगिरी महंत रहे। वे निहंग सन्यासी थे। उन्होंने विवाह नहीं रचाया। महंत शंकरगिरी ने निहंग परंपरा को खत्म करके अपने शिष्य सोमार गिरी का विवाह संपन्न कराया। उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसके पश्चात शिष्य शंभुगिरी को महंत बनाया गया। वर्तमान में शंभुगिरी के पड़पोते रामेश्वर गिरी के वंशज महंत हरभूषण गिरी मठ के सेवादार है। वहीं ये कंकाली तालाब के बीचों बीच एक शिव मंदिर है। इसका केवल शिखर कलश ही दिखाई देता है। पूरा मंदिर लगभग 25 फीट तक पानी में डूबा हुआ है। वर्ष 2014 में जब तालाब की सफाई की गई थी, तब लोगों ने मंदिर का दर्शन किया था। चर्म रोग, माता पुंजी और जो बाहरी हवा है वो उससे निजात पाया जाता है। मतलब रायपुर शहर के अलावा अन्य देश, अन्य प्रदेश, विदेश के लोग यहाँ स्नान करते हैं। और लोगों की आस्था ये रहती है कि जैसे लोगों को पता चलता है कि चर्म रोग मतलब खुजली बहुत, डॉक्टर की दवाई करते करते थक जाते हैं, तो वो लोग यहाँ प्रवेश मतलब जानकारी मिलती है तो वो लोग यहाँ आते हैं। और बहुत भीड़ रहती है, मतलब सुबह टाइम, सुबह से 12 बजे दोपहर के मध्य में, उसके बीच में अंतराल में जितने भी भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब तालाब की गहराई 35 फीट 40 फीट है।
इतना गहराई। और पानी जैसे हम लोग तालाब के उस दौरान हम लोग 3 बार, मेरे कार्यकाल में 2 बार तालाब की साफ सफाई की गई। तो तालाब को पूरा पानी को खाली किया गया। जैसे हम लोग पूरा खाली करते थे दिन भर काम करके, और रातों रात पानी अपने आप भर जाता। और तालाब का जो छोर है मेन रोड के, एक छोटा सुरंग है, एक बड़ा सुरंग है। छोटी सुरंग तात्यापारा का हनुमान जी का बावली वाला है, वो रास्ता जाता है। और बड़ी सुरंग 5 तालाब को जोड़ती है, बूढ़ा तालाब, नरैया तालाब, महाराजगंज तालाब और महामाया का बावली। ये सब सहायक है। रायपुर शहर का जितना तालाब है सब गर्मी में सूख जाता, लेकिन काली तालाब आज तक नहीं सूखता। अंग्रेज जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत था तो अंग्रेज ने कभी नागा सन्यासी को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ये अपने एक स्थान में पूजा पाठ करते रहते थे। ऐसी समाज के धर्म के लिए अगर ऐसी कोई बात आती तो तब ये शस्त्र उठाते थे। लेकिन अंग्रेज इनको हमेशा ये बोलते थे, क्योंकि भगवा वस्त्र धारण करते थे, ये बोलते थे रेड इंडियन बोलते थे इनको। ये हमारा चौथा पीढ़ी है। मेरे परदादा सोमवार गिरी को उनके गुरु शंकर गिरी ने गृहस्थ में प्रवेश कराया। उसके पहले पूरा सन्यासी थे। अब गृहस्थ में प्रयास कराया सोमवार गिरी को उनके गुरु शंकर गिरी ने, और सोमवार गिरी के बाद उनके पुत्र हुए शंभू गिरी जी। शंभू गिरी जी जो मेरे दादा हैं, उसके बाद रामेश्वर गिरी मेरे पिताजी हैं, और मैं आज ये मठ की व्यवस्था देख रहा हूँ। मंदिर के बारे में तो 4-5 साल पहले से कंकाली माता के बारे में सुना था, और प्रसिद्ध है, और ये बहुत वो प्राचीन मंदिर है। हाँ, यहाँ जो भी रोग होता है, जैसा स्किन का जो भी प्रॉब्लम होता है दूर होता है यहाँ स्नान करने से। और हम लोग तो 3-4 साल पहले आए हैं, और अब भिलाई से फिर दर्शन करने आए हैं माता का। रायपुर के कंकाली पारा में कंकाली तालाब के सामने विद्वान मिथा है। ये इनकी मान्यता ये है कि ये एक तो है ना अंदर कुंड से निकली थी, और इनका अस्त्र शस्त्र आगे में यहाँ पे मठ है, वहाँ पे पूरा रखा गया है। और ये कम से कम मेरे ख्याल से 500 साल पुराना होगा। मान्यता है कि चर्म रोग होता है तो लोग इस कुंड में नहाते हैं, 3 दिन नहाना पड़ता है, उससे चर्म रोग भी ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और हकीकत भी है, कई लोग आते हैं, कई लोग नहाते हैं। प्राचीन मंदिर है, जो भी मनोकामना पूरी होती, चर्म रोग से संबंधित जो भी होता है यहाँ तालाब में ला के नहलाते हैं 3 रविवार, तो ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद यहाँ पे नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं, और जो भी है वहाँ मन्नत पूरी होती है। मठ से स्थानांतरित की गई प्रतिमा जिस मंदिर में विराजित की गई है, इस मंदिर के नीचे जो तालाब है, उस तालाब के पानी को चमत्कारी मानकर चर्म रोगों से पीड़ित लोग तालाब में स्नान करते हैं। इस तालाब में नवरात्रि के दिनों में घर घर में बोए जाने वाले जवारा अर्थात साबुत गेहूं को रोकने सूखे घास धूप का विसर्जन किया जाता है। वही कंकाली तालाब के बीचों बीच एक शिव मंदिर है, जिसका केवल शिखर कलश ही दिखाई देता है। पूरा मंदिर लगभग 25 फीट तक पानी में डूबा हुआ है। वर्ष 2014 में जब तालाब की सफाई की गई थी, तब लोगों ने मंदिर का दर्शन किया था। वहीं चर्म रोगों की समस्या या चिकन पॉक्स की समस्या वाले मान्यता अनुसार नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं। राजधानी रायपुर के प्राचीन कंकाली देवी के मंदिर को तांत्रिक पीठ के रूप में भी माना जाता है। इसकी कई मान्यताएं और कई कहानियां प्रचलित है। आप देख सकते हैं कि एक कथा के अनुसार मंदिर पहले जो महंत थे कृपाल गिरी देवी के सपने में दर्शन दिए और उन्हें कहा कि मुझे मठ से हटाकर तालाब के किनारे स्थापित करें। जिस तालाब का आप दर्शन कर रहे हैं उसके बीच में लगभग 35 फीट डूबा हुआ शिव मंदिर कंकाली तालाब के बीचों बीच मौजूद है, जिसका केवल शिखर कलश ही दिखाई देता है। पूरा मंदिर लगभग पानी में डूबा होता है। वर्ष 2014 में जब तालाब की सफाई की गई तब इसका दर्शन शहर के लोगों ने किया। कंकाली तालाब में चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि के दौरान जो है जोत जवारा का विसर्जन किया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और जो स्किन प्रॉब्लम लोगों को होती है, चर्म रोग की शिकायत के जो मरीज यहाँ पर आकर के इस तालाब में स्नान करते हैं और यहाँ की मिट्टी से जो है वो जो है लाभ पाते हैं, ऐसी मान्यताएं जो है इस मंदिर की और इस तालाब की विशेष मान्यता मानी जाती है। जो माता जो खुजली हो जाती है
शीतला माता में जो चढ़ता है कोई तो शीतला रूप मान के, मतलब कई लोग अपना जो खुजली है, वो जो खाद है, उसके निजात पाने के लिए झाड़ू नमा का जो प्रक्रिया उसको करते हैं, वो चढ़ाया जाता है। आप लोगों का वही आस्था है। आज के लिए मेरे कई पहले के भी लोग चढ़ा रहे हैं, उसको मैं देखते हैं। तो शीतला माता में जो चढ़ता है खुजली दाई के नाम से झाड़ू और नमक कर उसको चढ़ाते हैं। दर्शन करने जो आते हैं ना, उसके मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। और इस तालाब में नहाने से जो भी चर्म रोग है वो पूरे दूर हो जाता है ना। और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर रायपुर का, और सब के सब यहाँ दर्शन करने आते हैं। मैं तो 1983-84 से जान रहा हूँ इसको, और 1983-84 से हर साल में 2-3 बार जरूर आता हूँ। ये मंदिर तो हम बचपन से आ रहे हैं। हम आज 21 साल के, हम करीबन 20 साल से तो आ ही रहे हैं घर वालों के साथ। जैसे कि कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड, तो यहाँ नहाने से या यहाँ का पानी बहुत तो वो है बोले प्योर, तो उससे जो इन्फेक्शंस है वो सब ठीक हो जाते हैं। मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ दर्शन करके बहुत मतलब शांति मिलता है। और तालाब का मान्यता ऐसा है कि यहाँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है स्किन वगैरह, तो यहाँ नहाने से वो सब ठीक हो जाता है। तो ये सब मान्यता है। 700 वर्ष पूर्व नागा साधुओं ने शमशान घाट में देवी की पूजा की, जिस देवी का नाम मां कंकाली पड़ा। ये शहर का दूसरा ऐतिहासिक देवी मंदिर है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। मठ में स्थापित प्रतिमा को 400 वर्ष पहले तालाब के ऊपर बने टीले पर स्थानांतरित किया गया था। मठ में निवास करने वाले नागा साधु अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखते थे। मठ में तीर, धनुष और त्रिशूल जैसे शस्त्र रखे हैं, जो 1000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। दशहरा के दिन सभी शस्त्रों को मठ से निकालकर पूजा अर्चना की जाती है। दशहरा के दिन सभी शस्त्रों को श्रद्धालु के दर्शन के लिए रखे जाते हैं। दर्शन के बाद एकादशी के दिन फिर से पूजा करके मठ को बंद कर दिया जाता है। कंकाली मंदिर के हम कंकाली मठ पे मौजूद है, जो लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में जिसकी स्थापना हुई। हमारे पीछे वो मठ है जो साल में एक दिन खुलता है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में लगभग जो है माँ कंकाली के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके बाद कंकाली माता की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर में देवी माँ और ये मठ में साधुओं के हजारों साल पुराने शस्त्र अस्त्र भी रखे हैं। यहाँ रखे गए शस्त्रों में तलवार, फरसा, भाला, ढाल, चाकू, तीर, कमान जो हजारों साल पुराने। कंकाली मठ के पुजारियों ने बताया है कि ऐसी मान्यता है कि सर्दी नवरात्रि में माँ कंकाली असुरों का संहार करते हुए अपने भक्तों को विभिन्न स्वरूपों में दर्शन देती है। 10वें दिन यानी नवमी की रात से ही वे कंकाली मठ में पहुँचकर विश्राम करती है। इस लिहाज से भी केवल विजयदशमी के दिन जो है इसका खुलने का विशेष महत्व है। एक दिन जो है दर्शन देने की बात माँ ने सन्यासी से कही थी, जब वो काफ़ी निराश हुए। निराश होने के बाद माता ने जो है सन्यासी को दर्शन दिया और कहा कि मैं अब एक दिन के लिए विजयदशमी के दिन इस मठ पर आकर दर्शन दूंगी। मान्यताएं काफ़ी है। हमारे साथ सन्यासी की 14वीं पीढ़ी और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाली 4थी पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है। मठ की क्या खास विशेषता है और कब खुलता है? देखिए, कंकाली मठ जो है इसकी बहुत विशेषता है, और कंकाली माता जो है वो स्वयं कंकाली मठ में पहले विराजमान थी। उसके बाद सन्यासियों द्वारा कंकाली माता की मूर्ति को कंकाली मंदिर बना के स्थापित किया गया और कंकाली तालाब का भी निर्माण कराया गया। और मान्यता है कि कंकाली माँ दशहरा के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन अपने पुराने घर यानी कंकाली मठ में एक दिन के लिए विराजमान होती हैं, और उनके दर्शन के लिए सभी भक्तों की भीड़ लगे रहती है। विजयदशमी के दिन ही ये पट खुलता है, इसके अलावा नहीं? पट तो क्योंकि कंकाली माता विराजमान है कंकाली मंदिर में, और उनको स्थापित किया गया था कृपाल गिरी जी द्वारा। तो कृपाल गिरी जी को स्वप्न में आके माता ने आदेश दिया था और बताया था कि आप दुखी ना रहें, मैं अपने पुराने घर यानी कंकाली मठ में विजयदशमी के दिन अपने पूरे अस्त्रों शस्त्रों के साथ विराजमान होंगी। इसलिए मान्यता के अनुसार भक्तों के लिए एक दिन के लिए पट को खोला जाता है दशहरा के दिन। एक दिन ये पट खुलता है और माता जो है अपने भक्तों को पूरे अस्त्र और शस्त्र के साथ विजयदशमी के दिन इस मठ पे दर्शन देती है। तो ये सफ़र था कंकाली मंदिर का, जो हमने आपको बताया। यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की विरासत,
यहाँ की उपयोगिता और यहाँ की श्रद्धा। आगे फिर मिलेंगे किसी नए मंदिर के इतिहास पौराणिक जानकारियों के साथ। ये कंकाली मठ का इतिहास करीब 700 वर्ष पुराना है और ये कंकाली मठ में पहले नागा सन्यासी रहते थे और यहाँ पे काली माँ यहीं थी पहले। ये काली माँ का पुराना घर है। पहले काली माँ यहाँ रहती थी। बाद में समय उपरांत महंत कृपाल गिरी जी ने कंकाली तालाब का निर्माण कराया और मंदिर बना करके वहाँ कंकाली माता को वहाँ स्थापित किया। दशहरे के दिन खुलने का ये एक दिन शस्त्रागार माँ का पुराना स्थान खुलने का महत्व इसलिए है कि बहुत पहले ऐसे पूर्वजों ने हमको बताया, उससे सुनते आ रहे हैं हम लोग कि ये कृपाल जी देवी माँ के बहुत उपासक थे। जब वो मठ में जब रहा करते थे नागा सन्यासियों के साथ तो देवी माँ के ही उपासना करते थे। तो बताया जाता है कि सपने में देवी माँ आई, वहाँ से सपना दी उनको कि मैं अमुक स्थान पे हूँ और यहाँ लाके स्थापित कर दो। तो वो वहाँ से देवी माँ को लाए, यहाँ पे स्थापित किए। स्थापित करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कृपाल गिरी जी रात्रि के समय में देवी माँ के साथ पासा खेलते थे क्योंकि सन्यासी जो है तो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो एक बार पासा खेलते खेलते एक भगवा वस्त्र का जो है वो थोड़ा देवी माँ के नाखून के पास जा गिरा तो देवी माँ अदृश्य हो गई। ये काफ़ी पश्चाताप करने लगे, ऐसा कैसा होगा, काफ़ी पूजा पाठ कर रहे हैं, तब करते रहे। फिर माँ बोली कि मुझे आप कंकाली मंदिर बना के अमुक स्थान में तालाब का निर्माण कराओ, मंदिर बनाओ जो कि कंकाली पारा में स्थित है। भी आप वहाँ जाके स्थापित करना, मैं वहीं विराजमान रहूँगी। बाद में उसको तालाब को निर्माण करा करके माँ का मंदिर बना करके कंकाली माता को वहाँ स्थापित किए। फिर भी इनके मन में एक रहता था कि माँ यहाँ रहती है, फिर वहाँ चली गई तो काफ़ी दुख उनको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर माता ने ऐसा बताते हैं कि माता फिर सपने में आई, बोले विजयादशमी के दिन मैं एक दिन के लिए आऊँगी और पूरे शस्त्रों को धारण करके यहाँ विराजमान रहूँगी। तो ये इसीलिए विजयादशमी के दिन पट को खोला जाता है। लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और रात्रि के 12 बजे के पहले पट पुनः बंद कर दिया जाता है आने वाले विजयादशमी के दिन। राजधानी रायपुर में मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कंकाली माता का मंदिर है। यहाँ माता का दर्शन करने के लिए हर दिन भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में तो भक्तों का हुजूम ही उमड़ पड़ता है। कंकाली माता का मंदिर आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ रहने और आने वाला हर व्यक्ति नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ कंकाली का दर्शन करने जरूर जाता है। तभी आप देख रहे थे राजधानी रायपुर स्थित मां कंकाली मंदिर और उसकी महिमा के बारे में आप जान रहे थे। तो आपने जाना मां कंकाली की महिमा के बारे में, क्यों है ये मंदिर इतना रहस्यों से भरा और दशहरा के दिन ही क्यों इस मठ का द्वार खुलता है। इसी के साथ प्रभु वंदन में आज के लिए इतना ही। फिर एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।